8, क्योंकि 40 माइनस 48 तो आ गया आपका 8। अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है आपकी कौन सी, 4, 16, 28, ये आपकी रियल फ्रीक्वेंसी है, ये रियल फ्रीक्वेंसी है। अब रियल फ्रीक्वेंसी तो आपने निकाल ली, लेकिन क्लास इंटरवल का ध्यान रखेंगे आप। क्लास इंटरवल का कैसे ध्यान रखोगे भाई, तो क्लास इंटरवल का वैसे ही ध्यान रखना है, लेस देन 10 कितना हो सकता है, 0 हो सकता है भाई, 100% हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 10 से 15 और ये सब ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए ठीक है, आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया था। जनरली आपको जो एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ पर तो आपको ये डेटा इस तरीके से मिलेगा। ये जो क्लास इंटरवल्स होंगे ये 20 मिलेगा, ये 30 मिलेगा, ये 40 मिलेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग यहाँ से। अब आपका मान लीजिए आपको क्लास बनाना है, ठीक है, तो अब आप कैसे बना लोगे क्लास नया वाला, तो लेस देन 10 कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, और अगला वाला जो है ये यहाँ से 30 से 40 हो गया। बस ये बन गए आपके क्लास इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको यहाँ पर। तो फॉलो करें बुक का एग्जाम्पल, और इस तरीके से अब आपका क्लास आपने बना लिया है, रियल फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली है, ये लेस देन को कन्वर्ट किया है आपने रियल फ्रीक्वेंसी में। इसी तरीके से मोर देन में क्या है, यहाँ तो आप रिड्यूस करते गए, वहाँ पे प्लस करते चले जाएंगे, रियल फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कि मोर देन लेस देन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मोर देन लेस देन के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले CF को रियल फ्रीक्वेंसी में बदलना है, उसके बाद में क्लास को बदलना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। दोनों काम करने के बाद में न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आ जाएगा, न्यूमेरिकल आपका एक्सक्लूसिव सीरीज में आ जाएगा। और आप कहेंगे सर अब हम पहले की कंडीशन में आ गए, अब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा इस आज के टॉपिक का सिर्फ लास्ट पार्ट है, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के जो टाइप्स हैं उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसको भी समझते हैं ये क्या है, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये बहुत अच्छा है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अंदर क्या होगा, आपको क्लास की जगह पर मिड वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कोई क्लास है, ये आपका कोई क्लास है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है इस तरीके से। तो मैंने इसको यहाँ पर टेबल को इस तरीके से बना लिया है। क्या किया जाएगा, मिड वैल्यूज़ में यहाँ पर आपको 100% मिड वैल्यूज़ दी जाएंगी इस तरीके से, 35, 45 और ये 55, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको कुछ भी दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे आपको 4 है, 5 है, 8 है, 5 है, 4 है, इस तरीके से। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एग्जाम्पल है टेबल के थ्रू। मिड वैल्यू सीरीज में आपको ये मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लास को चेंज करना है, चेंज मिड वैल्यू जो दी गई है आपको, ये मिड वैल्यूज हैं, यहाँ पर क्लास में मिड वैल्यू दी जाएगी इस कंडीशन में। तो चेंज इन क्लास, तो मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाएं, तो क्लास बनाने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला जो रहेगा, अगर आपको लोअर लिमिट में, मतलब आपको क्या निकालना है, जैसे लोअर लिमिट L1 निकालना है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया लोअर लिमिट, हाउ टू फाइंड आउट लोअर लिमिट, तो और हाउ टू फाइंड आउट अपर लिमिट, क्योंकि क्लास में लोअर और अपर लिमिट होती हैं, तो दोनों को कैसे फाइंड आउट करें आप। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि लोअर लिमिट क्योंकि छोटी होती है, ठीक है ना, तो इसमें इसको करने के लिए आपको माइनस सब्सट्रैक्शन का ध्यान रखना है। तो कैसे यूज़ करेंगे L1 के लिए, कि जो भी मिड वैल्यूज़ आपको दी गई हैं M, उसमें से माइनस करना है 1/2 इंटू I। अब ये क्या है, फॉर्मूले को समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। I जो है यहाँ पर, ये है आपका जो मिड वैल्यू का डिफरेंस है, वो डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू, इसको I कॉल्ड किया गया है। अब जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसमें, जैसे L1, अब L2 के लिए क्या करना है, L2 का फॉर्मूला है मिड वैल्यू प्लस 1/2 इंटू सेम वही कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू, ये L2 का फॉर्मूला हो जाएगा, नोट कर लेना। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊं इससे क्लास, तो देखो कैसे निकालोगे। मिड वैल्यू कितना है 15, पहली क्लास के लिए बता रहा हूं, तो मिड वैल्यू 15 है, तो L1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 15 माइनस
1/2 इंटू आई क्या है, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू, तो 15 से 25 में कितना डिफरेंस है, 10, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 10। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 15 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका, आगे सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10, तो आपका लोअर लिमिट कितना आ गया, 10। अब आप अपर लिमिट निकालेंगे, तो अपर लिमिट का फॉर्मूला हो रहा 15 प्लस 1/2 इंटू, ऑलरेडी गैप 10 है मिड वैल्यूज़ का, कैसे सॉल्व करोगे, 15 प्लस 10/2, 15 प्लस 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, तो कितना हो गया 20। तो क्लास इंटरवल जब आपका स्टार्ट होगा तो किस तरीके से स्टार्ट होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप ध्यान से। अब क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है 10, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 10, अपर लिमिट क्या है 20, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपका क्लास नया बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपका जो न्यूमेरिकल है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में आ गया है। और आप बन गए इंटेलिजेंट पर्सन। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 11th और 12th क्लास के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से अपने चैप्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल हो रहा होगा, और अगर कुछ इसके अंदर आपको कुछ सजेशंस देने हैं या कोई आपको अप्रिशिएशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते टू ऑल वंस अगेन।